all of you. Myself भास्कर जोशी from उत्तराखंड काशीपुर। और आज हम एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि कंपनी ने एक बहुत ही शानदार इस समय प्रोग्राम हमारे लॉन्च किया है, इसका नाम है थाईलैंड टूर। और अगर हम थाईलैंड टूर के बारे में बात करें तो कुछ हमारे पास टारगेट्स हैं डिपेंड अपॉन आवर टाइटल्स। तो ये कुकू एयर प्यूरीफायर आपके उस थाईलैंड ट्रिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, तो आज 15th है, हाफ मंथ इज गॉन एंड हाफ इज लेफ्ट, और मेरी टीम में 5 बिल्ड हो चुके हैं अब तक कुकू एयर प्यूरीफायर। सोचिए कि बिजनेस कहाँ जा सकता है। और इस समय जितनी भी मेरी टीम में थाईलैंड क्वालिफायर हैं जो फर्स्ट मंथ कर चुके हैं, सेकंड मंथ की रनिंग में है, और उन सभी को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहती है कि एटलीस्ट हर एक क्वालिफायर मंथ में कम से कम 1 या 2 प्यूरीफायर जरूर निकालें। तो बात करते हैं कुकू एयर प्यूरीफायर की, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हम सब जानते हैं। उसके बाद भी कई बार एक समस्या आती है कि ये प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती है उस लोगों को। अगर हम फील्ड में बात करते हैं, चाहे हम शेयर करने जाएं चाहे हम सेल करने जाएं, दोनों ही उसमें हमें थोड़ी सी समस्या आती है। और अगर मैं बात करूं कुकू एयर प्यूरीफायर की, अगर आप आज इस चीज़ को समझ जाए कि हाउ वी कैन सेल और शेयर द कुकू एयर प्यूरीफायर, तो आपके लिए सबसे आसान प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट ही आपकी लगभग 1/4 टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और अगर कोई व्यक्ति एक मंथ में 4 प्यूरीफायर भी अपनी टीम से शेयर या बिल्ड करवा लेता है, तो लगभग उसका 70 to 80% टारगेट कंप्लीट हो जाता है। जब बात करते हैं कुकू एयर प्यूरीफायर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे टारगेटेड कस्टमर किनको हम टारगेट करें। और हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, चाहे कुकू एयर प्यूरीफायर हो चाहे कोई और प्रोडक्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, जिस व्यक्ति को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बेयर कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपना 1 आध घंटा उस पर लगाते हैं, और प्रोडक्ट्स को पसंद भी बहुत आता है, लेकिन फाइनली वो कहता है कि बजट में नहीं है, बहुत महंगा है, इसको हम फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है मनी। जो भी हमारे टारगेटेड कस्टमर है या जिनको भी हम टारगेट कर रहे हैं, जिनको भी हम बिल्ड कराना चाहते हैं प्रोडक्ट, हमें देखना जरूरी है क्या वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो इस प्रोडक्ट को दे सके। सेकंड थिंग, जिसको हमें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं इसकी नॉलेज, वो क्या ऑथराइज पर्सन है, उस घर का डिसीजन मेकर है। कई बार क्या होता है कि हम किसी महिला को हम समझाते हैं, बताते हैं, उसको अच्छा लगता है, और एट लास्ट वो कहती है ठीक है, शाम को अपने हस्बैंड से पूछ के बताते। तो ऐसी कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीड। क्या वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति के लिए वैल्यू ऑफ मनी है, क्या वो उसको उस प्रोडक्ट की नीड है, या हम उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करा पाए। और जब भी हम प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करने की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है हमारे लिए, उस प्रोडक्ट की हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें उस प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या हमें उस प्रोडक्ट की नीड के बारे में जानकारी नहीं है कि क्यों कोई व्यक्ति अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाए, तो हम उस प्रोडक्ट को कभी सेल या शेयर नहीं कर सकते। तो आज हम इन्हीं कुछ पहलुओं में बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज करी जाए, या ऐसा क्या कहा जाए, या किस ट्रिक से काम किया जाए कि आप कुकू एयर प्यूरीफायर को आसानी से निकाल सकें और अपनी टीम में बिजनेस को रॉकेट की तरह आगे ले जाए। तो अगर मैं कुकू एयर प्यूरीफायर की बात करूं, तो ये एक एयर को साफ करने वाली मशीन है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो काफी लंबे टाइम से हवा में सांस ले रहे हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम वाटर प्यूरीफायर की बात करते हैं, तो आज लगभग हर घर में वाटर प्यूरीफायर है। लगभग अगर मेट्रो सिटी की बात करूं, तो 90 to 95% घरों में तो वाटर प्यूरीफायर लगा ही होता है। तो एयर प्यूरीफायर क्यों नहीं?
एयर प्यूरिफायर किसी भी कंपनी की आप बात करें, मुश्किल से 1% लोगों के पास लगा होगा, बिकॉज़ हम उसकी अभी तक नीड क्रिएट नहीं कर पाए या नीड जनरेट नहीं कर पाए, और यही आज हमको समझना है। अगर हम बात करें हवा की, जिसको हम कहते हैं कि एयर प्यूरिफायर, तो एक दिन में लगभग हम 22,000 बार साँस लेते हैं। तो जबकि अगर हम पानी की बात करें, तो लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं। जो 4 से 5 लीटर पानी पी जाता है, उसके लिए व्यक्ति अपने घर में प्यूरिफायर लगाता है। लेकिन जिस साँस को हम लगभग 22,000 बार लेते हैं, वो प्यूरिफायर लोग अपने घरों पे नहीं लगाते। तो सबसे बड़ी पहले बात करें, जिसमें आपको बताया था मनी, पैसे की बात की थी, तो सबसे पहले मनी में आते हैं। एक जो हमारा एक प्यूरिफायर है, उसका अप्रॉक्स जीपी कॉस्ट 18,000 के आस-पास है, और अगर हम उसको मान के चलें कि ये 5 साल की प्रोडक्ट हमें सर्विस देता है अपनी, तो 1 साल की लगभग 3600 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और उसको अगर हम दिन में डिवाइड करें, तो लगभग ₹9.86 प्रतिदिन खर्चा आता है। उसके बाद भी हम उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो इस प्यूरीफायर को शेयर करें, सेल करें, टीम में इसको लोग लें, आगे आपका बिज़नेस बढ़े, तो सबसे पहले अपनी आईडी पे आज ही बिलिंग कराएँ। सबसे पहले आप अपने आईडी पे उसकी बिलिंग कराएँ। जब तक ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा, ना आप शेयर कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो। और जब आप इतने कॉस्टली प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हो, एयर की क्वालिटी के बारे में बताते हो, व्हाई फ्रेश एयर और हाई क्वालिटी एयर इज़ नेसेसरी फॉर अस, तो हम सबसे पहले पूछते हैं, आपके घर में है क्या? और उस समय हम चुप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम इस प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में इसकी बिलिंग करके प्यूरीफायर लेके आइए। सेकंड चीज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जिस भी व्यक्ति से बात करें, जब भी बात करें, कोशिश करें कि पूरा परिवार साथ बैठा। अब हम बात करते हैं कि एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत घरों में क्यों है? अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, तो लगभग 4 प्रकार के एयर पॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं हमारे एयरबोर्न पार्टिकल्स, जो कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गाड़ी से निकलने वाला डीज़ल धुआँ, गाड़ी का धुआँ, इसके अलावा धूल, धक्कड़, और हमारे रोड में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोडें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही है। इसके अलावा आस-पास कूड़ा जल रहा है, तो इस तरह का पॉल्यूशन होता है, एयरबोर्न पार्टिकल। दूसरा, हमारे घरों के अंदर पॉल्यूशन होता है, जैसे हमारे घर में खाना बनता है, हमारे डस्टबिन से स्मेल आ रही है, ड्रेन से स्मेल आ रही है, या हमारे घर में छौंका लग रहा है, उसकी फ्यूम्स उड़ रही है। इसके अलावा कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेंट है हमारे, कुछ हमारे पॉलिशिंग एजेंट्स हैं, ये इस तरह का पॉल्यूशन होता है, तीसरे प्रकार का पॉल्यूशन। चौथे प्रकार का पॉल्यूशन होता है, जो कि माइक्रोवेव्स के फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। अगर आप गौर करें, तो इन 4 प्रकार के पॉल्यूशन में से केवल एक ही प्रकार का पॉल्यूशन ऐसा है, जो हमारे घर के केवल बाहर पाया जाता है। जबकि हमारे घर में ये चारों प्रकार के पॉल्यूशन पाए जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने 22 सितंबर 2021 में प्रकाशित की है, कि जो हमारे हाउस होल्ड पॉल्यूशन होता है, वो लगभग बाहर के पॉल्यूशन से 10 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर सनलाइट की प्रेज़ेंस में आपको कुछ पॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे माइक्रोवेव्स। आपको बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस घर के बाहर नहीं मिलेंगे। घर के अंदर, जो कि हमारे घर में नमी रहती है, सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है, तो ऐसे फंगस या बैक्टीरिया, वायरस हमारे घर के अंदर ही होते हैं। किचन घर के बाहर नहीं होती, हमारे घर के अंदर ही होती है, और कुछ हमारे केमिकल्स जो हमारे घर में। जब बात आती है पॉल्यूशन की, तो 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे घर के अंदर है। उसके बाद भी हम इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, और अगर आप गौर करें, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर के अंदर बिताते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स, जो बुजुर्ग हैं, और जो हमारे बच्चे, जो कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, वो भी अपना ज़्यादातर समय घर के अंदर ही गुज़ारते हैं, और हम लोग अपना वो क्रूशियल टाइम घर के अंदर बिताते हैं, जिस समय हमारे शरीर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है, और हमारा बॉडी हमारे शरीर को मेंटेनेंस में ले जाता है। यानी जो हमारी सेल्स दिन भर के कामों के बाद उनकी टूट-फूट जाती है, उनको सही करना होता है, यानी रात का समय। हर व्यक्ति रात का समय कहाँ गुज़ारता है? अपने घर पे। उस समय अगर हम इतनी पॉल्यूटेड एयर लेते हैं,
तो हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक सर्वे के हिसाब से लगभग हर साल 40 लाख लोग केवल इंडोर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। आप सोचिए कितना घातक है इंडोर पोल्यूशन, उसके बावजूद भी हम इसके प्रति अवेयर नहीं होते। तो ये तो बात थी कि हमें ज़रूरत क्यों है एयर प्यूरीफायर को, क्योंकि एयर प्यूरीफायर हम अपने घर में जो लगा रहे हैं, वो हमारे घर के अंदर की हवा को साफ कर रहा है, जो कि बाहर की हवा से 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड है और हम अपना ज़्यादा समय बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम घर के अंदर बिताते हैं और यहाँ तक कि हमारे माता-पिता और बच्चे भी घर के अंदर बिताते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। हमारा कुकू एयर प्यूरीफायर 3 इन 1 फ़िल्टर के रूप में आता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके फ़िल्टर के बारे में, ये आप देख सकते हैं, ये 3 इन 1 फ़िल्टर के रूप में आता है। इसको सबसे बाहर का जो फ़िल्टर होता है, इसे बोलते हैं हम प्री फ़िल्टर। इसका काम होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पर हमारे जानवर जो कई लोग अपने घर में पेट्स पालते हैं, उनके बाल या रजाई गद्दों के जो बड़े रेशे होते हैं, ये उनको साफ करता है। यानी जो बड़े पार्टिकल हैं, ये उनको साफ करता है। इसके बाद इसके जो बीच में आप देख रहे होंगे, ये फ़िल्टर कराता है हैपा फ़िल्टर। हैपा फ़िल्टर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फ़िल्टर है और अगर मैं इस फ़िल्टर के बारे में बात करूँ, तो ये फ़िल्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है एयर क्वालिटी। ये फ़िल्टर जो हमारा हैपा फ़िल्टर होता है, ये 0.3 माइक्रोमीटर तक के एयरबॉर्न पार्टिकल को फ़िल्टर करता है। यानी आप समझ सकते हैं, कितने छोटे पार्टिकल्स को ये छाँटता है। यानी लगभग 90 टू 95% एयर की गंदगी को ये साफ कर देता है। इसके बाद इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, जो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लैक सी लेयर होगी, उसको हम बोलते हैं कार्बन फ़िल्टर। उस कार्बन फ़िल्टर का क्या काम होता है? वो कार्बन फ़िल्टर जो हमारी अनप्लेजेंट स्मेल्स होती है, यानी ऐसी स्मेल जिसको हम बदबू कह सकते हैं, जो हमें पसंद नहीं होती और जो एक तरीके से गंदगी फैलाती है, उनको फ़िल्टर करने का काम। जैसे हमारे किचन का निकलता हुआ धुआँ या हमारे नालियों या सिंक से, ड्रेनेज से निकलता हुआ स्मेल, या फिर कई बार क्या होता है डस्टबिन में कूड़ा अगर आजकल गर्मियों में अगर 8 घंटे या 12 घंटे में रह जाता है, तो वो भी स्मेल करेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के अंदर होती हैं, बदबू होती है, ये उनको फ़िल्टर करता है, उनको भी साफ करता है। और इसके अलावा इसमें एक और शानदार फ़िल्टर है, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट सी, यानी यूवी सी फ़िल्टर। और इस फ़िल्टर की अगर हम खासियत की बात करें, तो ये फ़िल्टर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस, इन तीनों को क्लीन करता है, यानी हमारी एयर को सैनिटाइज करता है। और सबसे अच्छी बात कि इस यूवी लाइट के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें किसी भी प्रकार के हैवी मटेरियल का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे लेड या मरकरी का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से हमारे फैमिली और हम लोगों के लिए सेफ है। यानी ये प्यूरीफायर आपकी एयरबॉर्न पार्टिकल को फ़िल्टर करता है, आपके घर की जो अनप्लेजेंट स्मेल होती है, उसको दूर करता है और बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल्स को साफ करता है। और इसके अलावा जो माइक्रोवेव्स होते हैं हमारे घर के अंदर, जो कि फंगस के रूप में हो सकते हैं, बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं या वायरस के रूप में हो सकते हैं, ये उनको भी फ़िल्टर करने का, उनको भी साफ करने का कैपेसिटी रखता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इस फ़िल्टर का हम प्रयोग कर सकते हैं, या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, जिनको हम देख सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फ़िल्टर। ये सबसे अच्छी खास बात है हमारे कुकू एयर प्यूरीफायर फ़िल्टर की, कि ये पूरी तरीके से एक कॉम्पैक्ट साइज़ में है, बहुत ही लाइट वेटेड है। आप देख सकते हैं मैं इसको एक हाथ से उठा रहा हूँ और बहुत ईज़ी है इसको इंस्टॉल करना। जो मैंने आपको फ़िल्टर निकाल के दिखाया था, सिंपल सा उस फ़िल्टर को अंदर डालना होगा।
ये हमारा फिल्टर पूरी तरीके से टच पैनल बेस्ड। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे टच किया और इस पे कुछ लाइटें आ रही हैं, और सबसे खास बात है कि ये लाइट ये इंडिकेट करती है कि यहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है। ये 3 एयर लाइट इंडिकेटर के साथ आती है। ब्लू यानी हमारी इस रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर येलो लाइट के हिसाब से बताती है, इसका मतलब है कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, रूम का एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे अभी आ रही है, थोड़ा बहुत मीडियम क्लास का है। और अगर ब्लू लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या हवा की क्वालिटी अच्छी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लू लाइट पे रुक गया है। अगर 20 से 25 सेकंड बाद ये ब्लू लाइट रुक गया, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ एयर क्वालिटी कैसी है। मैं आपको उसको क्लोज पे दिखाता हूँ, अगर आपको दिखा मोड होते हैं, मोड होता है आप देख सकते हैं, आपको एयर आ रही होगी, बहुत तेजी से चल रहा है। इसके बाद अगर हम जाते हैं, ऑटो मोड है। ऑटो मोड अगर हम इसको सेट करते हैं तो क्या होता है, ये इस रूम की क्वालिटी के हिसाब से अपनी फैन की स्पीड एडजस्ट करता है। जैसे कि यहाँ की ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी है, तो ये अपने आप स्लो मोड पे चलेगी, और अगर इसकी क्वालिटी जैसे खराब होगी आगे जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसको हम नाइट मोड पे सेट कर सकते हैं, तो हिसाब से सकते हैं, और ऑटो मोड पे सेट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें टाइमर दिया है। जब टाइमर क्लिक करते हैं तो अब ये 2 आवर्स लिख के आ रहा है, देन 4 आवर, देन 8 आवर्स। यानी हम सेट कर सकते हैं कि ये प्यूरीफायर हमारा 2 घंटे चले या 4 घंटे करते हैं तो उसकी लाइट ऑफ हो जाती है, अगर ऑन हो जाती है। इसके साथ एक और फैसिलिटी आती है, चाइल्ड लॉक। अगर हमारे और हम सोचते हैं कि समझते हैं कि बच्चे इसको ना टच करें, या बच्चे इसको टच करें तो किसी प्रकार की इसकी सेटिंग को छेड़खानी ना करें, तो हम चाइल्ड लॉक को इस लाइट के बटन को 3 सेकंड दबा के रखेंगे। जैसे 3 सेकंड दबाएंगे ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का अगर हम इसको टच करेंगे तो कोई भी इसमें टचिंग काम नहीं करेगी। और अगर हम 3 सेकंड इसको दबा के रखेंगे तो लॉक इसका फिर से खुल जाएगा। उसके बाद ये सब बटन टच काम करने लगेंगे। इसके अलावा इसमें एक और फिल्टर जिसकी मैं बात की थी, अल्ट्रावायलेट फिल्टर, उसके लिए भी सेटिंग्स है। आप उसको एक बार टच कर सकते हो और उसकी यूवी फिल्टर या यूवी लाइट उसकी ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो कुको एयर प्यूरीफायर फिल्टर है वो कितनी सारी सेटिंग्स के साथ आता है। यानी आप अपने रूम में इसको रख के छोड़ सकते हैं, ऑटो मोड में लगा के छोड़ सकते हैं, और ये एयर की क्वालिटी के हिसाब से, जिस तरीके से एयर की क्वालिटी चेंज होती है उसी प्रकार से ये अपने कलर को चेंज करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, और एयर को उस हिसाब से फिल्टर करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हाई ग्रेड प्रोडक्ट है, हाई बिजनेस वॉल्यूम के साथ आता है, लगभग 50% बिजनेस वॉल्यूम के साथ आता है। और इसको निकालना इसलिए आसान है क्योंकि जो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं इसके, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा, वो सभी लोग इस प्यूरीफायर को अपने घर में लगा सकते हैं। आपको केवल उनको अवेयर करना है इस तरीके से कि कैसे जो घर के बाहर की पोर्शन होती है उसकी तुलना में घर के अंदर का पोर्शन कहीं ज़्यादा होता है। हम अपना ज़्यादातर समय अपने घर में बिताते हैं, और हमारे घर में हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे होते हैं जिनके लिए अच्छी और सेहतमंद हवा बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस एयर प्यूरीफायर की जो पर डे की कॉस्ट आती है वो मात्र ₹9.80 आती है, तो कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है आसानी से। और ये कॉस्टिंग हर किसी के घर में लगे हुए वाटर प्यूरीफायर से भी कई मामलों में कम पड़ती है। तो जब हम वाटर प्यूरीफायर अपने घर में लगा सकते हैं तो हर दिन 22,000 बार सांस लेने वाली हवा के लिए उतना रुपया क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर और सेल करने से पहले आप सभी लोग अपनी अपने आईडी पे इसकी बिलिंग जरूर कराएं, ताकि आप अपने परिवार को भी गंदी हवा से होने वाले खतरों से बचा सकें, और जिसके साथ इस प्रोडक्ट को शेयर करें वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपने प्रोडक्ट दे रखा है, आपने प्रोडक्ट यूज किया है, तो वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू।
थैंक यू वेरी मच भास्कर सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है और एयर प्यूरिफायर को हम रेकमेंड करके और हम अपने बिजनेस को कैसे जो है बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी